हेलो बच्चों। आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 करेंगे। और बच्चों आज के लेक्चर में हम लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बच्चों देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी हमारे इस चैप्टर में क्या क्या बचा हुआ है। तो देखिए बच्चों, हमारा अभी जो है आज हम लिमिटिंग रिएजेंट को देख लेंगे। इसके साथ इसके बाद हमारा मोल कंसेप्ट बचता है, उसको भी हम देख लेते हैं। ये केवल छोटे छोटे 2 टॉपिक्स बचते हैं। और एक है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बच्चों एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली में है ऑर्गेनिक का टॉपिक, तो उसको हम वहां पे देख लेंगे। और रही बात लिमिटिंग रिएजेंट और मोल कंसेप्ट, इसको देखने के बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से हम हेडिंग लगा लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। और उसके पहले माय नेम इज पंकज पांडे एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल केमिस्ट्री वाला। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। लिमिटिंग रिएजेंट, या फिर इसी को कहते हैं रिएजेंट को रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक ही चीज है दोनों। तो चलिए बच्चों देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। तो अगर इसके नाम को आप पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी ऐसा रिएक्टेंट जो लिमिट अमाउंट में हो। सो लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट का मतलब ये हुआ कि द रिएक्टेंट which is present in lesser amount, कम मात्रा में जो प्रेजेंट रहेगा उसी को हम एज लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। तो ये तो बात हो गई इसके डेफिनेशन की, या होती क्या चीज है इससे रिलेटेड। आइए हम देख लेते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट को या लिमिटिंग रिएक्टेंट का हमारे रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं बच्चों। मान लीजिए आपके पास 1 कप दूध है और 500 ग्राम आपके पास शक्कर रखा हुआ है, और आपसे अगर कोई बोल दे कि आप क्या करिए चाय बनाइए, और यहाँ पे 1 कप दूध जो है एक पर्सन के लिए जो है चाय बनाने के काम में आ जाती है, और 10 ग्राम शक्कर लगती है एक पर्सन के लिए। तो जरा आप बताइए, यहाँ पे अगर आपके पास 500 ग्राम शक्कर है, 500 ग्राम आपके पास शक्कर और 1 कप आपके पास दूध है, तो आप कितने पर्सन की चाय बना सकते हैं? एक ही पर्सन की चाय बना पाएंगे, क्योंकि 500 ग्राम की ये तो एक्सेस अमाउंट में है। 10 ग्राम एक पर्सन को लग रही है, प्लस 1 कप आपको दूध लग रही है एक आदमी के लिए, तो एक ही पर्सन को बना पाओगे, क्योंकि ये वाला जो है दूध जो है हमारे पास कम मात्रा में। तो देखिए रिएक्टेंट तो 2 हो गए यहाँ पे, ये चीनी हो गया और ये हमारा दूध हो गया। इन दोनों को मिलाने के बाद ही रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट हमारा बनेगा। लेकिन ये जो रिएक्टेंट है ये लेस अमाउंट में है, और इसके चलते जो होता है इस पूरी रिएक्शन पर इफेक्ट पड़ने वाला है, जिसके चलते हमारा प्रोडक्ट जो है कम मात्रा में बनेगा। तो वही चीज हमको आज देखनी है कि वाकई में लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, और इसका क्या इफेक्ट हमारे रिएक्शन पर पड़ता है। अगर ये वाला एक्सेस अमाउंट में हो जाता तो प्रोडक्ट भी हमारा एक्सेस बनने लग जाता, लेकिन इस रिएक्टेंट जो कि लिमिट में है, जो कि लेसर अमाउंट में है, इसका इफेक्ट पूरी रिएक्शन पर ये पड़ रहा है कि प्रोडक्ट भी जो है हमारा कम मात्रा में पड़ता है। उसी को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किस प्रकार के बनते हैं और उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से हम फाइंड करेंगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है दोनों ही रिएक्टेंट्स में। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि 1 ग्राम, देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बर्न विथ 0.5 ग्राम ऑफ O2, ठीक है, 0.5 ग्राम ऑफ O2, विच इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इसमें आपको फाइंड करना है कि कौन जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट है दोनों में से, विच इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, एंड फाइंड amount of MgO,
मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म, यानी कितना जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। तो देखिए बच्चों, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनेगा। इसको हमको फाइंड करना है और इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसको भी हमको देखना है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए सबसे पहले हमको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। मैग्नीशियम जब बर्न होगा ऑक्सीजन के साथ में तो क्या बनेगा, MgO बनेगा। अब इसके लिए आपको बैलेंस करना इक्वेशन को बहुत ही जरूरी है। तो एक टॉपिक और यहाँ पे बचेगा आपको, बैलेंसिंग इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। इसको भी मुझे देखना पड़ेगा, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो 3 टॉपिक है जिसमें से एक टॉपिक अभी चल रहा है, मोल कंसेप्ट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। यहां पे मैं बता देता हूं। देखिए ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, आप यहाँ 2 लगा दीजिए। 2 लगा देंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, बस बैलेंस्ड हो गया ये रिएक्शन आपका। ठीक है, अब मोलेकुलर वेट कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम का मोलेकुलर वेट होता है 24, तो 2 एटम यहाँ पे मैग्नीशियम के कितना हो जाएगा 48। ठीक, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 2 जा 32। कितने मैग्नीशियम ऑक्साइड बने यहाँ पे, तो 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा 24 6 30 40 और 42 जा 80 ग्राम। तो आप देखिए जब 40, अब देखिए सबसे पहले हमको फाइंड क्या करना है कि विच इज ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इन दोनों को देखना पड़ेगा हमको। अभी हमको प्रोडक्ट कितना बना उससे मतलब नहीं है, पहले हमको इनको देखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन, और लिमिटिंग रिएक्टेंट इन दोनों में से होगा, तो इसलिए पहले हमको देखना पड़ेगा ये। देखिए ये बोलता है यहाँ कि 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट हो रहा है 32 ग्राम से ऑक्सीजन से। यही मतलब हुआ यहाँ पे भाई। बैलेंस करने के बाद हमने मॉलिक्यूलर वेट इसका फाइंड कर लिया, तो हमने ये देख लिया कि 48 ग्राम मैग्नीशियम जो है 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में वेट कितना दिया है इसका 1 ग्राम। तो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो 32 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 1, यही करेंगे हम लोग। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 2/3 हो जाएगा। 16 दूना 32, 16 तीन 48, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.6 कितना आ गया 0.67। इस तरह से जो होता है आपकी वैल्यू आ गई 0.67 ग्राम। अब देखिए 1 ग्राम ऑक्सीजन को बर्न होने के लिए कितने ग्राम, 1 ग्राम मैग्नीशियम को बर्न होने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है 0.67 ग्राम, और यहां है कितना 0.5 ग्राम। यानी मात्रा तो कम दी हुई इसकी, चाहिए हमको ज्यादा अकॉर्डिंग टू इस वेट के हिसाब से। भाई देखिए पहले हमने देख लिया कि 48 ग्राम मैग्नीशियम को 32 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है रिएक्ट करने के लिए, ताकि हमारा ये प्रोडक्ट बन सके। लेकिन हमने एक्चुअल वेट देखा कितना दिया 1 ग्राम। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम मैग्नीशियम को बर्न होने के लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी 0.67 ग्राम, और दिया कितना हमारे क्वेश्चन में 0.5 ग्राम। तो यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हो गया, ऑक्सीजन जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। मात्रा तो कम दी, चाहिए हमको ज्यादा, पर दिया कितना है 0.5, तो ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट। और अब हमको देखना है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बन रहा है, इसको हमको फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, जो भी हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उसी के हिसाब से हमको प्रोडक्ट देखना है। अब हम इसको लेकर के नहीं चलेंगे, क्योंकि इसका इफेक्ट इस प्रोडक्ट पर अब नहीं पड़ने वाला है। जो कम मात्रा में है उसके हिसाब से बनेगा प्रोडक्ट, इसलिए जो है हम अब इसको लेकर के चलेंगे। तो देखिए जब 32 ग्राम था ऑक्सीजन, तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था 80 ग्राम, सही बात है। लेकिन अब हमारे पास है 0.5 ग्राम, कितना है 0.5 ग्राम, तो कितना बनेगा 80 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 0.5, इतना ही मैग्नीशियम बनेगा। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 0.5 को हटा दोगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 10 से इसकी ये कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बच जाएगा, ये बच हो जाएगा 40/32, तो 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 1, यानी दैट इज कॉल्ड 1.25। तो 1.25 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो बच्चों इसी तरह से लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बनते हैं, और आपको
इसी तरह से कुछ जो है फाइंड करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और कितना प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट का बनना या न बनना डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर। भाई इसकी मात्रा जब कम हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा, तो ये अकेला रह के क्या करेगा। इसलिए यहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलिए अब आज के लेक्चर में इतना है। अब हमारा जो है अगला लेक्चर रहेगा बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, उसके बारे में अगले टॉपिक में देखेंगे। तो चलिए ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, आप अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।